नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति गोरखपुर के डोमीगढ़ क्षेत्र में है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी हैं। इनसे हम आइए इनसे हम वार्ता करने का प्रयास करें। हाँ सर, हिंदुस्तान पिलर में आपका स्वागत है। मैं तो आपके हिंदुस्तान पिलर्स को पहले बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा दबे कुचले की बात करते थे। और आज अगर हमको बैठने का जगह मिला, बोलने का जगह मिला, तो चौधरी चरण सिंह की देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है। तो इसलिए मैं आज अपने पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का दौरा कर रहा हूँ हर ज़िले में, और चौधरी चरण सिंह के नीतियों को प्रचार कर रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह के नीतियों का प्रचार कर रहा हूँ। और जैसे हमारे युवा नेता जयंत चौधरी जी हैं, केंद्र में कौशल विकास के मंत्री हैं, और वो उत्तर प्रदेश में अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, भाजपा गठबंधन के हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे चौधरी चरण सिंह शाहजहां में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे बिरादरी के लोग आगे आवें, तो लोग दौड़ के गए, लाठी ले खड़ा हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, इस कलम की ज़रूरत है। अब हमारे लोग कलम से प्रयोग करेंगे, जब कलम का प्रयोग करेंगे तब समाज में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए चौधरी साहब की देन है कि हम लाठी से मार नहीं करेंगे, हम कलम का प्रयोग करेंगे, अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके समाज में खड़ा करेंगे। जिस तरह से माननीय अजीत सिंह जी ने रामकोला में 7 किसान मार दिए गए थे, तो वो पदयात्रा से लखनऊ किए थे, रामकोला में 7 किसान मारे जाने वालों को न्याय दिलाए थे। उस पदयात्रा में मैं भी था। और आज हमारे युवा नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, मैं उनके हाथों को मजबूत करने के लिए पूर्वांचल में खड़ा वही दल बनाना चाहते हैं जिस तरह से चौधरी चरण सिंह बनाए थे। लेकिन चौधरी साहब जैसे पूर्वांचल में बालेश्वर यादव, मित्र सेन यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव को खड़ा किए थे। अगर किसी गरीब दबे कुचले की बात होती थी तो ये लोग जाके आवाज़ उठाते थे। जैसे मेरठ में गीता त्यागी कांड हो गया था, पुलिस वालों ने नंगा कर दिए थे। उस समय शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी, लालू यादव, रामविलास पासवान युवा नेता त्रिलोक त्यागी थे, उस समय नौजवान थे, और वो भी लगे थे और न्याय मिला। उसी तरह से हम भी लगे हैं कि पूर्वांचल में पुराना राष्ट्रीय लोग मजबूत हो। जैसे हमारे यहाँ लहुरा बीर में सुभाष यादव का आज 25 दिन हो गया गायब होने का, लेकिन पुलिस तोड़ मोड़ कर रही है, उसको सही न्याय नहीं दे रही है। तो मैं अपने नेता के यहाँ फिक्स भी किया हूँ, बताया भी हूँ कि अगर सुभाष यादव नहीं मिलेंगे तो उनका 5 तारीख का धरना है, उस धरने में मैं शामिल होऊंगा और न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। और ये काम हमारे नेता जयंत चौधरी जी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री देखेंगे। अगर कोई घटना घटेगा तो पूरी जिम्मेवारी प्रशासन और शासन की होगी। जैसे मेरे नेता अजीत सिंह जी थे, 10 दिन पर फ़ोन करते थे और कहते थे विजय बताओ कोई हाल, विजय जी बताइए हालचाल ठीक है पूर्वांचल का, तो मैं कहता था हाँ ठीक है। और पुराने लोगों के यहाँ जाना चाहिए, जैसे देवरिया में रुद्र प्रताप सिंह हैं, माननीय बालेश्वर यादव जी हैं। तो पुराने नेता जो हैं उन अनुभव, राम भवन राव हमारे पुराने हैं, दिवाकर देवेंद्र राय मऊ में हैं, रमाशंकर यादव गाजीपुर में हैं, हवलदार यादव बनारस में हैं। ये तमाम पुराने लोग छुटे हुए हैं, उनके घर पर अगर जाएंगे मिलेंगे हम, तो पुराना हमारा राष्ट्रीय लोकदल तैयार होगा। लेकिन एसी में रहने से नहीं, मंत्री बनने से कुछ नहीं होगा।
और मंत्री बन जाएंगे, हमको लाल बत्ती मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगा। इससे किसानों का, पिछड़ों का भला नहीं होने वाला है। अगर भला करना है, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलना होगा तो कांटों पर चढ़ना होगा, और चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर चलना होगा तो कांटों पर चढ़ना होगा। तब जाके चौधरी अजीत जैन चौधरी का पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा गोल बनेगा, और वो गोल 27 में बताएगा कि राष्ट्रीय लोक दल की हैसियत का है चुनाव में। इसी तरह से हमको संकल्प लेकर के आज मैं एक प्रण किया हूँ कि 15 दिन के बाद मैं माननीय जैन चौधरी के पास जाऊँगा और कहूँगा कि मैं फला लोगों से मिल के आया हूँ, और पूर्वांचल का दौरा कब कर रहे हैं। आप दौरा करेंगे तभी आपको लोग देखेंगे, और आपके बाबा चौधरी चरण सिंह का तब सपना साकार होगा। आप पूर्वांचल क्षेत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह से जो है संघर्ष कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह लखनऊ में थे, चाहे दिल्ली में, अगर केदार यादव, चाहे शारदा रावत, चाहे बालेश्वर यादव, कोई भी उनके पास जाता था तो कहते थे तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया क्या, तुम मुझसे मिलने आए हो, और तुमको चिट्ठी नहीं भेजना चाहिए था। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना रहा होगा। फ़ोन क्यों नहीं किए? माता जी कहते थे गायत्री माता से कि ये पूछिए इनके पास, केदार के पास बहुत पैसा हो गया क्या, शारदा रावत के पास बहुत पैसा हो गया क्या, और तब जाके दल मजबूत होगा। और कि अगर हम दिल्ली की दौड़ लगाएंगे, लखनऊ की दल लगाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो हमारा दल ऐसे मजबूत नहीं होगा। पहले हमको किसानों के यहाँ जाना है, दबे कुचले लोगों के लिए गांव में जाना है, तब चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह का सपना साकार होगा। अजीत सिंह जी ने माननीय सतपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया था। कैलाश नाथ यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। मसूद साहब को, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, लोक निर्माण मंत्री थे, उनको बनाए थे। राधे श्याम पटेल को बनाए थे। जंग बहादुर पटेल को अध्यक्ष बनाए थे। और हमारे युवा नेता त्रिलोक त्यागी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए थे, तो उस समय मैं जिले का अध्यक्ष था। समरपाल को बनाए थे। समरपाल नौजवान नेता थे, दौड़ धूप करने वाले, उनके प्रदेश के मैं महामंत्री रहा। मुन्ना सिंह चौहान को बनाए थे, तो ये आज प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये लोग हमारे दल के लिए गांव-गांव खड़ा किए थे। हम धक्का तब खाते थे जब लखनऊ आते थे, माननीय राजेंद्र जी सिंह के यहाँ घर बैठे थे, और झूठे लोगों ने हमको चुनाव हरा देते थे और हम वापिस हो जाते थे। तो उन झूठों को सबक सिखाना है कि अब राष्ट्रीय लोक दल जैन चौधरी के नाम पर बहुत बड़ा काम करेगा, गांव-गांव जाएगा। जैसे पीडीए के लोग कहते हैं कि हम अपने लोगों का समाज में काम करेंगे। जब पीडीए के मुख्यमंत्री होते हैं तो गोरखपुर में ब्राह्मण को मंत्री बनाते हैं, विधानसभा के मंडल के नेता ब्राह्मण को बनाते हैं, देवरिया के ब्राह्मण को बनाते हैं। आज वही ब्राह्मण निकल गया गोरखपुर का, तो पीडीए के नेता को गाली दे रहा है। कम से कम वो कहते हैं तो विश्वास रखे कि पीडीए हमारा कैसे चलेगा, पहले इसका जवाब दे। और जैन चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा हम खड़ा करेंगे पूर्वांचल में कि 27 में आने वाला चुनाव भाजपा गठबंधन के लोग जानेंगे कि चौधरी अजीत सिंह का जैन चौधरी का झंडा गड़ गया है और पिछड़े दलित किसान के साथ लग गए हैं। जिंदाबाद 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 जैन चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर चौधरी रहे, अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।